कौन सी स्त्रियां घर में कलेश का कारण बनती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में स्वागत है। प्रिय श्रोतागण, जैसा कि आप जानते हैं, एक स्त्री को समझ पाना संभव नहीं है। यदि एक स्त्री चाहे तो एक स्वर्ग को नर्क बना सकती है या नर्क समान घर को एक स्वर्ग बना सकती है। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ज्ञानप्रद और रोचक कहानी है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जो घर में कलेश का कारण बनती है। प्रिय श्रोतागण, आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। प्रिय श्रोतागण, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक संत अपने सन्यासियों के साथ नगर की यात्रा में घूमते हैं। वह संत नगर नगर में जाकर ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया करते थे। हर नगर और हर गांव में जाकर कुछ दिन व्यतीत करते हैं और ईश्वर की भक्ति का प्रचार करते हैं। लोगों को भगवान के प्रति समर्पित होने का वचन देते हैं। भ्रमण करते करते इस बार वह सभी संत एक गांव में प्रवेश करते हैं। उस गांव में जब वह सभी संत प्रवेश करते हैं तो गांव के सभी लोग उनका स्वागत करते हैं और गांव के पास एक स्थान उन सभी को रहने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, जहां से वह सभी संत ईश्वर की भक्ति का प्रचार करते हैं। हर सुबह वहां पर अनगिनत लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। उन्हीं में से एक नया युवा, जिनकी अभी अभी शादी हुई, वह अपनी पत्नी के साथ उनके दर्शन के लिए आए हुए थे। उस युवा के मन में एक प्रश्न बड़ी दिनों से उभर रहा था। वह युवा उस संत के पास जाते हैं और उस संत से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यह कहते हुए वह युवा कहता है, एक सुखी संपन्न घर के टूटने का क्या कारण होता है? ऐसा कौन सा कारण है जो विवाह के बाद एक परिवार टूट जाता है? स्त्रियों में वे कौन से दोष होते हैं, अर्थात स्त्रियां वैसी कौन सी गलती करती है जिस कारण एक सुखी संपन्न घर टूट जाता है? घर के टूटने का मुख्य कारण क्या है? यह प्रश्न सुनने के बाद वह संत उस युवा को अपने पास बैठने का इशारा करते हैं और उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं, एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उस किसान के परिवार में उसकी पत्नी और उसका केवल एक लड़का रहता था। वह किसान बहुत अधिक तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वह अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करता था। उन्होंने अपने बेटे की सभी इच्छाएं बहुत अच्छे से पूरा की। उनका परिवार बड़े ही कुशल मंगल से चल रहा था। धीरे धीरे उसका लड़का बड़ा होता चला गया। उस किसान ने अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया और शहर में एक काम लगवा दिया। उसका बेटा अब अच्छे से कमाने लगा। उनके घर की जितनी तकलीफ़ें थी वह सभी दूर हो गई और धीरे धीरे समय बहुत अच्छा चलने लगा। वह किसान सोचने लगा कि अब मेरे सारे संकट दूर हो गए हैं। अब हम, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अच्छे से रहेंगे। उस किसान के मन में यह विचार भी आता है कि यदि अपने बेटे का विवाह करवा दिया जाए तो पुतहू भी घर में रहेगी तो हमारा पूरा परिवार पूरा हो जाएगा। यह सोचते हुए उन्होंने अपने बेटे से विवाह का प्रस्ताव रखा। उनके बेटे ने कहा, मुझे विवाह करने में कुछ समय दीजिए। इस तरह से कुछ दिन बीतते चले गए। किसान और उनकी पत्नी चाहती थी कि बेटे का विवाह कराने के बाद वह अपनी सभी जिम्मेदारियों से उठ जाए। कुछ दिन बीतने के बाद किसान ने अपने बेटे का विवाह शहर के ही एक लड़की से करवा दी। कुछ दिन बहुत अच्छे से चला।
उनकी बहू उनकी बहुत सेवा किया करती थी। किसान का बेटा, किसान की बहू और किसान खुद बहुत खुश था। वह सोचने लगा, जिस तरह से मेरा बेटा मेरी देखभाल करता है, ठीक उसी तरह से मेरी बहू भी मेरी देखभाल करती है। सब कुछ बढ़िया चलने लगा। आसपास के लोगों को यह हमेशा जलन होती कि इनके यहाँ पर सब इतना अच्छा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद किसान की बहू किसान और उनकी पत्नी से थोड़ा दूरी बनाने लगा। किसान ने पहली स्थिति में यह ध्यान नहीं दिया कि उनकी बहू ऐसा क्यों कर रही है। अब पहले की तरह उनकी बहू ना तो उन्हें खाने के लिए देती और ना ही किसी और चीज़ों में पूछा करती थी। जब किसान का बेटा काम से आ जाता तो उनकी बहू उन्हें बहुत अच्छे से मान सम्मान करती, लेकिन जैसे ही उनका बेटा चला जाता तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं पूछती थी। किसान और उनकी पत्नी ये नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके बेटे और बहू में तनाव हो, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। एक दिन बेटे के काम चले जाने के बाद किसान की पत्नी ने किसान के बहू के पास जाकर यह पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उस समय किसान की पत्नी फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। किसान की पत्नी के पूछने पर उनकी बहू बहुत गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए बोली कि जाओ, जो करना है, मुझे आपको कुछ नहीं करना है। आप घर में रहो, बाहर में रहो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में किसान की बहू अपनी माँ के कहने पर वह सभी चीज़ें कर रही थी। अपनी बहू के मुख से ऐसा सुनने के बाद किसान और उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। उन्हें यह बात अपने बेटे को बता देना चाहिए था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा और बहू में कुछ हो, इसलिए वह चुप रहे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर बहू का रवैया और ज़्यादा बदलने लगा। अब बहू अपने पति को सुबह काम पर भेजने के बाद कमरे के अंदर आ जाती, फिर दोबारा एक ही बार रात में कमरे से बाहर निकलती। पूरा दिन क्या बना क्या नहीं बना, सास कहाँ है, ससुर कहाँ है, कुछ नहीं पता उसे। वह अपने सास ससुर को ना खाने देती, ना किसी और चीज़ में पूछती। घंटों भर बस अपने कमरे में घुसी रहती। किसान का बेटा जब काम से घर आता तो उनकी बहू कमरे से फिर बाहर निकलती। किसान का बेटा अपनी पत्नी से पूछता कि माँ पापा ने खाना खाया, तो उसकी पत्नी मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ खा ही लिया होगा। किसान के बेटे को यह थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने माँ बाप के पास जाकर पूछा, क्या आपने खाना खाया? वह हाँ में सर हिलाते हैं, लेकिन पूरी बात अपने बेटे को नहीं बताते हैं। किसान के बेटे को उस समय लगा कि कुछ बात है, लेकिन वह नहीं जान पाया कि आखिर क्या बात है। किसान के बेटे ने सोचा कि मैं अगले दिन यह जानूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन हर रोज़ की तरह वह घर में बोल कर गया कि हम काम पर जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद वह वापस घर आ गया। किसान उनकी पत्नी को और ना ही उनके बहू को यह पता था कि वह काम पर नहीं गया हुआ है। किसान का बेटा वापस घर पर आ जाता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी कमरे के अंदर किसी से बात कर रही है और उनके बूढ़े माता पिता खाना बना रहे हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह सीधा दरवाजे को ठकठकाते हैं। दरवाज़ा खुलने के बाद किसान और उनकी पत्नी जब अपने बेटे को अपने पास देखते हैं तो वह चौंक जाते हैं। यह सब देखने के बाद उनका बेटा अपने माता पिता को गले लगा लेता है। उसके बाद वह अपने कमरे की ओर जाता है। अपने कमरे को ज़ोर से ठकठकाने पर उधर से आवाज़ आता है, ए बुढ़िया, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? यह सुनने के बाद किसान के बेटे को बड़ा क्रोध आता है। वह कमरे के अंदर जाता है और मोबाइल ले लेता है
मोबाइल में वह अपनी माँ से बात कर रही थी। यह सभी चीज़ें देखने के बाद उन्हें बड़ा क्रोध आता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरी माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते, तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। उस साधु ने यह कहानी उस युवा को सुनाई। यह कहानी सुनने के बाद युवा ने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे कुछ नहीं समझ आया, कृपया करके आप पूरा बताएं। वह साधु कहता है, जो स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ज़्यादा ध्यान देती है, वैसा घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे घर में हमेशा कलेश बना रहता है। जो स्त्रियां शादी होने के बाद सारा सलाह अपनी माँ से लेती हो, वैसा घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि कोई स्त्री अपने पति और अपने सास ससुर की सारी चीज़ें पूरा नहीं कर सकती है, उन्हें इज्जत नहीं दे सकती है, वैसे घर भी कलेश का कारण बनता है। विवाह के बाद सास ससुर को माता पिता के समान मानना चाहिए। यदि कोई स्त्री यह सभी कार्य ना करे तो वह घर स्वर्ग बन सकता है। यदि स्त्री विवाह के बाद अपने घर को छोड़ दूसरे घर को अगर अपना लेती है तो वह उसे स्वर्ग बना सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।